हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे इन्फोसिस स्टॉक का एक छोटा सा एनालिसिस। कल हमने टीसीएस का एक स्टॉक एनालिसिस किया था, अभी आज हम इन्फोसिस का स्टॉक एनालिसिस करेंगे। मतलब जो एनालिसिस है वो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को भी एनालाइज करेंगे और FY 2018-19 का परफॉर्मेंस कैसा था वो भी एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। तो ये शुरू करते हैं क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं कंपनी के। तो ईयर ऑन ईयर अगर हम रेवेन्यू में ग्रोथ देखेंगे तो वो 19.1% का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। वो इस साल का जो रहा है 2018-19 का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू अगर हम इंडियन रुपीस टर्म्स में देखते हैं तो 21,539 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रहा है। अगर इसे यूएस डॉलर के हिसाब से देखेंगे हम तो इट इज $3.06 बिलियन। अगर सिर्फ यूएस डॉलर टर्म्स में ग्रोथ देखेंगे तो 9.1% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा है दोस्तों। और अगर कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रहा है लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में इट इज 2.1% एंड ईयर ऑन ईयर इट इज 11.7%। अभी ये कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ क्या होता है तो यहां पे कैसा माना जाता है कि एट द स्टार्ट ऑफ 2018-19 फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2018-19 को जो भी डॉलर की प्राइस होगी उसी को बेस पकड़ के वो लास्ट ईयर के रिवेन्यूज भी एडजस्ट करते हैं और ये साल की रिवेन्यूज यानी कि 2017-18 एंड 18-19 ऐसे कांस्टेंट करेंसी के हिसाब से वो एनालाइज करते हैं। तो उसमें ये ग्रोथ 11.7% की रही है ईयर ऑन ईयर। तो ये भी काफी हेल्दी है दोस्तों, क्योंकि अगर वो डॉलर टर्म में हम देखेंगे तो 11.7% विदाउट एनी फ्लक्चुएशंस, क्योंकि नॉर्मली क्या हो जाता है डेली यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस का जो इक्वेशन है वो मिनट बाय मिनट या सेकंड बाय सेकंड चेंज होता रहता है। तो वहां पे ये फ्लक्चुएशंस जो होंगे, करेंसी फ्लक्चुएशंस, उसके चक्कर में यूएस डॉलर रिवेन्यूज एंड इंडियन रुपीस रिवेन्यूज में फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। तो एक प्रॉपर एनालिसिस करना है आपको विदाउट दीज फ्लक्चुएशंस। तो नॉर्मली एनालिस्ट लोग या फिर कंपनीज भी जो ट्रैक करते हैं अपना परफॉर्मेंस, स्पेसिफिकली दोज कंपनीज जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस में होती है वो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ देखती है। तो वो यहां पे 11.7% है। ये काफी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ है दोस्तों कांस्टेंट करेंसी के हिसाब से, कंसिडरिंग मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस जो आ रहा है इन्फोसिस के पास वो यूएस मार्केट से आ रहा है। तो एक डेवलप्ड कंट्री में अगर इतना अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ अगर कोई कंपनी दे पाती है तो इट इज वेरी गुड। प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग इनकम जो है 4,618 करोड़ रुपीस का था लास्ट क्वार्टर का। ऑपरेटिंग मार्जिन इज अराउंड 21.5%। नेट इनकम जो आया है वो 4,000 करोड़ रुपीस का है ऑलमोस्ट, यानी कि $581 मिलियन का है। यहां नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 19% है। अगर ये जो नंबर से हम अगर टीसीएस के साथ कंपेयर करते हैं दोस्तों तो टीसीएस का नंबर इससे काफी अच्छा है। ओवरऑल जो मार्जिन्स है वो ऑलमोस्ट 25% के मार्जिन से टीसीएस के, तो यहां पे इन्फोसिस टीसीएस के कंपैरिजन में लैग करता है। तो ये एक थोड़ा सा मतलब कंपैरिजन में डिसएडवांटेज है इन्फोसिस का। अगर क्लाइंट्स देखा जाएगा तो लास्ट ईयर में 100 मिलियन लास्ट क्वार्टर में 100 मिलियन प्लस वाले जो क्लाइंट्स ऐड हुए हैं वो 2 नए क्लाइंट्स ऐड हुए हैं। 50 मिलियन प्लस रेवेन्यू के जो क्लाइंट्स है वो एक क्लाइंट ऐड हुआ है। 10 मिलियन प्लस जो रेवेन्यू के जो क्लाइंट्स है वो 8 क्लाइंट्स ऐड हुए हैं इन 2018-19 के लास्ट क्वार्टर में। एंड 1 मिलियन प्लस रेवेन्यू वाले जो क्लाइंट्स है वो 11 क्लाइंट्स नए ऐड हुए हैं। तो उस हिसाब से अगर यहां पे भी अगर हम कंपेयर करेंगे टीसीएस को तो टीसीएस इज वे बेटर देन इन्फोसिस इन दिस कंपैरिजन। अगर लोगों का एडिशंस के चक्कर में हम देखेंगे तो इन्फोसिस में लास्ट क्वार्टर में 2,622 नए एम्प्लॉइज ऐड हुए हैं। तो जो क्लोजिंग हेडकाउंट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 यानी कि 31 मार्च 2019 तक का जो क्लोजिंग हेडकाउंट है वो है 2,28,123। तो ये भी काफी अच्छा है। टोटल एट्रिशन जो रहा है वो 11,581 का रहा है। आईटी सर्विसेज में ये जो एट्रिशन रहा है तो ये हायर है कंपेयर टू आपका ये जो टीसीएस के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा है दोस्तों। ओवरऑल एट्रिशन का हम आगे बात करेंगे अभी आपके साथ। FY 2018-19 का अगर हम फिगर देखते हैं तो इंडियन रुपीस में टर्म्स में अगर रेवेन्यू देखेंगे तो 2018-19 का रेवेन्यू 82,675 करोड़ रुपीस है।
इसका अगर हम कंपैरिजन अगर 12 मंथ्स का अगर हम कंपैरिजन टीसीएस के साथ करते हैं तो टीसीएस का जो रेवेन्यू था वो था 1,46,000 करोड़ रुपीस का, तो यहाँ पे अच्छा खासा लगाडनेस है, बट ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 17.2% का ग्रोथ हुआ है इंफोसिस में। डॉलर रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो इट इज 11.799 बिलियन डॉलर, यानी कि ऑलमोस्ट 11.8 बिलियन डॉलर्स का है। डॉलर रेवेन्यू में ग्रोथ है 7.9% की ईयर ऑन ईयर, और कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ है 11.7%। तो कंपेयर टू टीसीएस ये नंबर्स थोड़े से स्लगिश लगते हैं दोस्तों हमें, बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो एज एन बिग आईटी कंपनी आई थिंक इट इज अ डिसेंट ग्रोथ। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ये रहा है कि इन्फोसिस ने जो रेवेन्यू के फोरकास्ट दिए आने वाले 1-2 सालों के वो इतने पॉजिटिव नहीं दिए हैं। नॉर्मली इन्फोसिस इज वेल नोन फॉर गाइडेंस जो देते हैं वो फ्यूचर अर्निंग गाइडेंस, वो उस पर काफी मतलब मार्केट ज्यादा फोकस करता है। पहले तो इतना ज्यादा होता था कि इन्फोसिस ने अगर कुछ भी गलत मतलब या फिर खराब गाइडेंस दिया तो मार्केट बहुत ही निगेटिवली रिएक्ट करता था इन्फोसिस के रिजल्ट्स के दिन। यानी कि हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि 5 से 10% का इन्फोसिस के स्टॉक का फ्लक्चुएशन होता था ऑन द डे ऑफ रिजल्ट्स। बहुत ही अच्छा गाइडेंस दिया या फिर रिजल्ट्स अच्छा है और गाइडेंस भी अच्छा दिया तो स्टॉक एक एक दिन में 5-5, 7-7% बढ़ता था, और अगर खराब दिया तो एक एक दिन में 5-5, 7-7% डाउन भी हो जाता था। तो वैसा अगर वैसे फ्लक्चुएशंस आजकल इन्फोसिस में कम दिख रहे हैं, यानी कि इसका ये दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि उतना ज्यादा फोकस नहीं हो रहा है, मार्केट का फोकस इतना ज्यादा नहीं चल रहा है इन्फोसिस पे जितना पहले वाले सालों में ये चलता था, क्योंकि इन्फोसिस एक सबसे स्ट्रांग कंपनी होती थी मतलब इंडेक्स की। अभी भी मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि अभी स्ट्रांग नहीं है, बट अ लॉट ऑफ कंपनीज हैव सरपास्ड इन्फोसिस। तो ऐसा सिर्फ इन्फोसिस का गाइडेंस देख के चीजें नहीं होती है। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे पूरे साल का तो ऑलमोस्ट ये 18,880 करोड़ रुपीस का है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स आर 22.8%, विच इज ऑलमोस्ट 3% लेस देन टीसीएस। नेट इनकम जो है वो 15,000 करोड़ रुपीस का नेट इनकम रहा है 2018-19 का, यानी कि 2.2 बिलियन डॉलर्स। नेट मार्जिन्स आर 18.6%। सो ये दोनों नंबर जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन्स आर बिलो टीसीएस, ऑलमोस्ट 2 to 3% से नीचे है। ओवरऑल अगर पूरे साल में हम देखेंगे तो $100 मिलियन प्लस के रेवेन्यू वाले नए 5 अकाउंट्स या नए 5 क्लाइंट्स इन्होंने एक्वायर किए हैं। 50 मिलियन प्लस वाले 3 अकाउंट्स इन्होंने ऐड किए हैं। 10 मिलियन प्लस वाले 22 अकाउंट्स यहाँ पे ऐड हुए हैं, 1 मिलियन प्लस वाले 28 अकाउंट्स। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो टीसीएस से काफी मतलब नीचे है ये सारे नंबर्स। टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस ये एक पूरा कंपैरिजन, ये दोनों वीडियोस हमने अभी बनाए हैं। इस पे एक जल्द ही हम एक लॉन्च करने वाले हैं हमारा ब्लॉग, जहां पे ये पूरा कंपैरिजन हम देने वाले हो। तो अगर आपने अभी तक हमारे ब्लॉग को विजिट नहीं किया है investorna.in पे जाके आप हमारे ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको हमारे डिटेल स्टॉक एनालिसिस पसंद आते हैं तो आप हमारी वेबसाइट investorna.in पे जाके जो भी प्रेजेंटेशंस या रिसर्च हम यूज करते हैं वो प्रेजेंटेशंस भी आप हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शन से एक्सेस कर पाओगे। सो वो भी हमारी वेबसाइट पे जाके स्टॉक सब्सक्रिप्शन के लिंक्स अवेलेबल है। टोटल नेट एडिशन कितने नए लोग इन्फोसिस ने ऐड किए तो 24,000 नए लोगों को ऐड किया है इन्फोसिस ने। क्लोजिंग हेडकाउंट ऑफ 2,28,123। एट्रिशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इन्फोसिस के जो एनालिसिस वाला जो हमने पूरा उनका फैक्ट शीट देखा था जो इन्होंने अभी रिजल्ट के बाद डिक्लेयर किया था, उसमें उन्होंने एट्रिशंस के नंबर डायरेक्टली वहां पे नहीं मेंशन किए थे, बट जो हमारी टीम ने रिसर्च करके पता किया है ऑलमोस्ट 17 to 18% का एट्रिशन है इन्फोसिस में, विच इज ऑलमोस्ट 6 to 7% हायर देन टीसीएस। तो ये एक निगेटिव है। उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली है कि बहुत सारा पोचिंग हो रहा है हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज पे। बाद में ये वीजा के जो प्रॉब्लम्स हुए यूएस में, उसमें सबसे ज्यादा हैम्पर अगर कोई कंपनी हुई है इंडिया से तो वो इन्फोसिस की है। तो ये सारे उनके रीजंस थे कि उसके चक्कर में हमारा एट्रिशन ज्यादा होता है, ऐसा उनका कहना है। बट कंपेयर टू अगर टीसीएस देखा जाएगा तो ये बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 6% इन आईटी इंडस्ट्रीज, वेरी हाई। क्लाइंट पैरामीटर्स जैसे कि टोटल क्लाइंट्स अगर हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर की कैसी ग्रोथ रही है FY18 और FY19 में, तो 1 मिलियन प्लस रेवेन्यू वाले जो क्लाइंट्स है वो 662 क्लाइंट्स है इन्फोसिस के बाद।
पास 10 मिलियन प्लस यूएस डॉलर का रेवेन्यू वाले ऑलमोस्ट 220 क्लाइंट्स हैं इन्फोसिस के पास, 50 मिलियन प्लस वाले हैं 60 क्लाइंट्स एंड 100 मिलियन प्लस वाले हैं 25 क्लाइंट्स। सो ओवरऑल ऐसा देखा जाएगा तो नॉट इवन 1000 क्लाइंट्स भी नहीं है इन्फोसिस के पास कंपेयर टू टीसीएस के पास ऑलमोस्ट 2000 क्लाइंट्स है, इंक्लूडिंग ये सारी क्लाइंट मतलब अगर हम बाइफर्केशन देखते हैं 1 मिलियन वाले, 10 मिलियन वाले, 50 मिलियन वाले, 100 मिलियन वाले अलग अलग करके वो ऑलमोस्ट मोर देन 2000 है। विज़ाविज़ इन्फोसिस के पास 1000 भी नहीं है। और यही सबसे बड़ा रीजन लगता है हमें दोस्तों कि इन्फोसिस और टीसीएस में इतना बड़ा गैप बन गया है, क्योंकि हमने जैसे आप लोगों को बताया था कि फाउंडर्स का एंड मैनेजमेंट टीम का जो कोर मैनेजमेंट टीम है उनका बहुत कम डिफरेंसेस होते हैं टीसीएस में विज़ाविज़ इन्फोसिस में। इन्फोसिस में को फाउंडर्स का इंटरवेंशन हमें अभी भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो विच इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। और हमें लगता है कि ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा है इन्फोसिस की ग्रोथ इतनी एक्सपोनेंशियल नहीं हो पाई है जितनी टीसीएस की हुई है। जैसे हमने आप लोगों को बताया था ऑलमोस्ट 150 यूनिट्स है, स्मॉल यूनिट्स है टीसीएस में, जो एक मिनी सीईओ की तरह काम करते हैं। उनके पास पूरी अकाउंटेबिलिटी होती है, फ्रॉम बजट्स टू लेके हायरिंग कैसी क्या करना है, और वहाँ पे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनको इंडिपेंडेंस होता है, फ्रीडम होता है कि उनको कैसे मैनेज करना है उनका वो छोटा यूनिट। और फिर वो छोटा यूनिट का सीईओ विल कीप ऑन, मतलब वो उनके वैसे हायरार्की उन्होंने बनाई हुई है, वो हायरार्की हमें लगता है कि इन्फोसिस में नहीं बन पाई है। ये सबसे बड़ा रीजन है व्हाई इन्फोसिस इज सो लैगिंग कंपेयर टू टीसीएस। ज्योग्राफी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका यानी कि यूएस वाला जो मेन पोर्शन है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। इतना सारी चीज़ें होने के बाद भी इनका ग्रोथ वहाँ पे ज़्यादा हुआ है यूएस में। यूरोप में इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाया इनका मार्केट शेयर कंपेयर टू टीसीएस। टीसीएस ने यूरोप पे भी काफ़ी अच्छा फोकस रखा है। यूरोप एंड उन्होंने यूके यानी कि इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, उनको अलग से किया है। वहाँ से ऑलमोस्ट 27-28% का एलोकेशन आता है टीसीएस का कम, और वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, ऑलमोस्ट 22-25% से ग्रो हुआ था, बट यहाँ पे अगर हम वहाँ देखेंगे तो एलोकेशन एक्चुअली डिक्रीज हुआ है। सो ये इन्फोसिस के लिए थोड़ा सा हमें लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ये लैगार्डनेस रहेगा कि इन्फोसिस का ज़्यादा अभी भी एलोकेशन, जियोग्राफी का एलोकेशन जो है वो नॉर्थ अमेरिका यानी कि यूएस से स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा है। करंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में अगर हम कुछ बात करेंगे दोस्तों, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इन्फोसिस का 3,16,000 करोड़ रुपीस का, विज़ाविज़ टीसीएस का जो है वो ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ रुपीस का है। तो यानी कि 2.5 टाइम्स बड़ा है टीसीएस कंपेयर टू इन्फोसिस। प्रमोटर की होल्डिंग जो है 12.84% है, एफआईएस की होल्डिंग इन्फोसिस में 34.04% है। करंट पी रेशियो इज 20.61, ये टीसीएस से कम है, बट टीसीएस को ज्यादा पी रेशियो या प्रीमियम वैल्यूएशन मिलने का रीजन ही यही है कि टीसीएस का ग्रोथ रेट भी काफी अच्छा है। 5 साल का अगर प्रॉफिट हम देखेंगे इन्फोसिस का तो 10.65% का प्रॉफिट है। 5 इयर्स का स्टॉक परफॉर्मेंस अगर कंपाउंडिंग बेसिस पे देखेंगे तो 12.8% पर एनम का इसका रिटर्न है, प्लस डिविडेंड यील्ड इज अराउंड 2% पर एनम फॉर लास्ट 5 इयर्स। तो ओवरऑल वैसे देखा जाएगा तो 14 to 15% का रिटर्न इन्फोसिस ने लास्ट 5 सालों में दिया है। पर्टिकुलरली ये ज़्यादा मतलब वैसे देखा जाएगा तो टीसीएस और इन्फोसिस के रिटर्न्स का मतलब रिटर्न्स आर ऑलमोस्ट सेम, बट यहाँ पे फिर भी हमें लगता है कि ग्रोथ पर्सपेक्टिव से हमें वी फील टीसीएस इज मोर अट्रैक्टिव कंपेयर टू इन्फोसिस। तो हम इसका एक कंपैरिजन वाला एक ब्लॉग भी जल्दी लिखने वाले हैं, तो ज़रूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल मेंबर अभी तक नहीं बने हो तो नीचे ज्वाइन का बटन है, वहाँ से आप हमारी चैनल मेंबरशिप भी ले सकते हो। वहाँ पे हम मंथली 5 वीडियोज़ अपलोड करते हैं। अगर आपको पुराने वीडियोज़ या फिर पुराना रिसर्च एक्सेस करना है तो आप हमारी वेबसाइट investindia.in पे जाके हमारा पुराना रिसर्च भी एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पे ईयरली सब्सक्रिप्शन लेके ये सारा रिसर्च आपको अवेलेबल होगा। ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे एक बेल का आइकन है, वो बेल का आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।